मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर जब तुम्हारे जीवन से कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति या कोई अवसर चला जाता है तो तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है या तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई। पर मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ खोता है वो तुम्हारे भले के लिए ही खोता है। जैसे एक माली पौधे की देखभाल करता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारी देखभाल करता हूँ। माली जब पौधे की टहनियों को काटता है तो पौधा पहले दुखी हो जाता है, पर क्या तुम जानते हो, वही कटाई, वही छंटाई पौधे को और भी मजबूत, सुंदर और फलदायी बना देती है। वैसे ही जब मैं किसी को, किसी वस्तु को या किसी परिस्थिति को तुम्हारे जीवन से दूर करता हूँ तो वो तुम्हारी आत्मा को अधिक ऊंचाई देने के लिए ही करता हूँ। बच्चों, याद रखो, कोई भी व्यक्ति बिना कारण तुम्हारे जीवन से नहीं जाता। यदि कोई चला गया तो समझो कि उसकी भूमिका समाप्त हो गई। इसलिए जाने वालों को कभी मत रोकना। तुम्हें उसे जो सीख लेनी थी वो तुम ले चुके। अब वो तुम्हारे पथ पर रुकावट बन सकता है, इसलिए मैं उसे हटा देता हूँ। तुम्हें लगता है कि वो व्यक्ति तुम्हारा सहारा था, पर मैं जानता हूँ कि अब वो तुम्हारे विकास के रास्ते में दीवार है। इसलिए उसे जाने दो, उसके पीछे मत भागो। बच्चों, जब किसी की जुदाई होती है तो हृदय पीड़ा से भर जाता है, पर मैं कहता हूँ उस पीड़ा के पीछे सुख छिपा है। जैसे बीज जब धरती में बोया जाता है तो अंधकार और मिट्टी का बोझ सहता है, पर वही बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर वृक्ष बन जाता है। वैसे ही तुम्हारे दुख असल में आने वाले सुख का मार्ग तैयार कर रहे हैं। कभी कभी मैं तुम्हें उन लोगों से दूर करता हूँ जिनसे तुम्हारी आसक्ति अधिक हो जाती है, क्योंकि अधिक मोह, अधिक बंधन आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनती है। बच्चों, जब तक तुम किसी पर अत्यधिक निर्भर रहोगे, तुम स्वयं अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा करो। इसलिए जिन बंधनों में तुम फंस जाते हो, उन्हें मैं स्वयं काट देता हूँ। बच्चों, मैं तुमसे यही कहता हूँ, जो कुछ खोया है उसके लिए मत रो। जो बचा है उसी पर ध्यान दो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। तुम्हें जो भी मिला है वो मेरी कृपा से है, और जो भी गया है वो भी मेरी कृपा से ही गया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के हाथ से नुकीली चीज छीन लेती है ताकि बच्चा घायल न हो जाए, वैसे ही मैं भी तुम्हारे हाथ से कई बार ऐसी चीजें छीन लेता हूँ जो तुम्हें भविष्य में पीड़ा दे सकती थी। उस समय तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा खिलौना छीन लिया, पर वास्तव में मैंने तुम्हें चोट से बचाया। मेरे चरणों में समर्पण करो। बच्चों, जीवन में हर घटना का रहस्य तुम समझ नहीं सकते, इसलिए चिंता मत करो। बस इतना मानो कि जो कुछ भी होता है वो मेरी इच्छा से होता है और तुम्हारे भले के लिए ही होता है। समर्पण ही सबसे बड़ा उपाय है। जब तुम पूर्ण विश्वास के साथ कहोगे, साईं, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारा हर निर्णय मेरे लिए मंगलकारी है, तब तुम्हारे हृदय से सारा बोझ उतर जाएगा। जाने वालों को आशीर्वाद दो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला भी जाए तो उसके लिए बुरा मत सोचो, उसे आशीर्वाद दो। याद रखो, वो भी मेरे ही दूत के रूप में तुम्हारे जीवन में आया था और अपनी भूमिका पूरी करके चला गया।
उसके जाने पर तुम उसे शुभकामनाएं दो। यह भावना तुम्हारे अंदर शांति और करुणा जगाएगी। आज के लिए मेरा अंतिम संदेश। बच्चों, जब मैं तुम्हारे जीवन से किसी को हटाता हूँ तो वो हमेशा तुम्हारे भविष्य को और भी उज्जवल बनाने के लिए ही होता है। इसलिए मत घबराओ, मत दुखी हो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए वही करता हूँ जो तुम्हारे आत्मिक विकास और जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो कुछ जाता है वो तुम्हारे भले के लिए ही जाता है, और जो आता है वो भी तुम्हारे उत्थान के लिए ही आता है। बस विश्वास रखो और मेरे चरणों में समर्पित रहो। ओम साईं राम।